जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अमरूद के बाग में बहार नियंत्रण पर वैज्ञानिक सलाह। फसलों खलिहानों को आग से बचाने के उपाय। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में अमरूद के बगीचे देखे जा सकते हैं, लेकिन इन बगीचों से गुणवत्ता युक्त अधिक फल उत्पादन लेने के लिए अमरूद के बागों में बहार नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप हस्त बहार में फल उत्पादन लेने के लिए इस समय मृग बहार को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ प्रांजल सिंह। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं बहार ट्रीटमेंट के बारे में। यह मुख्यतः अमरूद की फसल में किया जाने वाला एक कार्य है जिससे हमें उचित पैदावार प्राप्त हो। अमरूद की फसल में वर्ष में 3 बार पुष्पन होता है, जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो क्षतिग्रस्त होती है और हमें उचित क्वालिटी के फल भी प्राप्त नहीं होते। इसके नियंत्रण हेतु हमें इन तीनों में से सिर्फ एक पुष्पन से फल उत्पादन का लाभ लेना चाहिए। यह जो पुष्पन की क्रिया है, जिसे हम बहार ट्रीटमेंट कहते हैं, ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय की पैदावार हेतु बहुत उपयोगी होता है। और जो हमारे मध्य भाग के मध्य प्रदेश के जो किसान भाई हैं, वो हस्त बहार का उत्पादन लें। किसान भाइयों, अमरूद के बागों में एक फलत नवंबर से जनवरी में, दूसरी फलत जुलाई से सितंबर में और तीसरी फलत फरवरी से अप्रैल में आती है। लेकिन साल में ये तीनों फलत लेना आर्थिक दृष्टि से सही नहीं होता है और बरसात वाली फलत लेने पर अमरूद के बागों में कीटों की अधिक समस्या आती है। इसलिए आप अमरूद की जाड़े वाली या गर्मी वाली फसल लें। जिस बहार में आप फसल लेना नहीं चाहते हैं, उस बहार का नियंत्रण करना होता है, यानी फलन से पहले जो फूल आते हैं उन्हें आने से रोकना होता है, जिससे पौधे को आने वाली बहार के लिए जरूरी पोषक तत्व मिल सके। यह समय अमरूद के बाग में अम्बे बहार का है। इस समय अमरूद के बाग में जो फूल आएंगे वो बरसात में फल देंगे और जैसे कि बरसात वाले फलों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है और किसानों को इस बहार से अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है, ऐसे में इस समय आने वाले फलों को रोकना होता है, जिसके लिए कुछ जरूरी वैज्ञानिक तकनीक है। इसको आप अपनाकर बहार पर नियंत्रण पा सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के जो हस्त बहार है, उसके उत्पादन लेने के लिए अभी जो मौसम चल रहा है वो हमें आगामी मृग बहार को नियंत्रित करने का समय है। इसके लिए हम पौधों के चारों ओर ट्रेंच बना के 1 मीटर की दूरी पर चारों ओर ट्रेंच बनाकर उसकी जो जड़ें जो फैली हुई हैं उन्हें कटिंग करके उसमें इरिगेशन ना देकर उसके पुष्पन को रोकते हैं। इसके अलावा अप्रैल मई के महीने में पौधों में कटिंग की क्रियाएं करें तथा साथ ही साथ इसमें इरिगेशन रोक दें, जो कि सबसे सरल और उचित विधि है। अगर हम इस बहार के पहले 2 महीने पहले से इरिगेशन रोक दें तो पौधों में पुष्पन बहुत कम होता है या नहीं होता, और जो थोड़े बहुत पुष्पन हुए भी हैं उन्हें हम कुशल श्रमिकों द्वारा अच्छे सिकेटियर से, स्टेरलाइट सिकेटियर से कटिंग करके मैनुअली उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके कारण पौधों में फल नहीं बनेंगे और हमें फिर जो हस्त बहार में उत्पादन लेना है उस हेतु पौधे में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध रहेंगे और हमें अच्छा उत्पादन और अच्छे गुणवत्ता वाले फल प्राप्त होंगे। पहला तरीका है एक जोड़ा पत्ती कृणंत विधि। इसमें 2 जोड़ा पत्तियों में से 1 जोड़ा पत्ती की कटाई कर दी जाती है। इसके अलावा 10% यूरिया के घोल का छिड़काव करके भी अमरूद के फलों को गिराया जा सकता है।
या वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग करके बगीचे में बहार नियंत्रण के लिए इसमें 50% पुष्पन की अवस्था में नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का 80 से 100 ppm का घोल बनाकर आप अपने बागों में छिड़काव करेंगे तो फूल पौधों से झड़ जाएंगे। ये ध्यान रखें, बागों में एक ही दवा का छिड़काव करें। छिड़काव 15 दिन के बाद दोबारा दोहराएं। इन कार्यों को करने के बाद जब फूल पूरी तरह से झड़ जाए तो उसके बाद बाग में सिंचाई करें और सिंचाई के बाद 40 से 45 किलोग्राम गोबर की खाद या 500 ग्राम यूरिया प्रति पौधे के हिसाब से जड़ के पास मिट्टी में मिला दें, जिससे पौधे में नए कल्लों का निर्माण होगा और भरपूर फलत मिलेगी। कर्षण क्रियाएं करते वक्त हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम सिकेटियर से पौधों के पुष्पों की कटाई छटाई कर रहे हैं, बाहर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इससे जो डाईबैक की समस्या है वो सामान्यतः देखी जाती है, क्योंकि इससे जो रोग है वो पौधों के तने में से घुसकर पौधे को क्षति पहुंचाता है। इसके नियंत्रण हेतु इसमें बाविस्टिन का छिड़काव अवश्य करें और साथ ही साथ उसमें इंसेक्टिसाइड का भी उपयोग करना उचित रहता है, जिससे कोई कीट और रोग का उसमें अटैक ना हो। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई इस बहार ट्रीटमेंट की क्रिया को अपनाकर आप अपने अमरूद की फसल में अच्छा से अच्छा उत्पादन, उचित गुणवत्ता वाले फल की प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लाभ होगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शाही ईदगाह ट्रस्ट की याचिका खारिज, मथुरा जिला जज को नए सिरे से सुनवाई का आदेश। सूडान से भारतीयों की वतन वापसी में आई तेजी, ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 2300 लोग पहुंचे भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में रबी की अधिकांश फसलें परिपक्व अवस्था में अभी खेतों में और साथ कई जगह कटाई भी हो चुकी है और इस समय बढ़ते तापक्रम, बिजली के तारों और मानवीय भूल चूक के कारण फसलों में आग लगने की समस्या आमतौर पर देखी जा रही है, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत और लागत राख हो जाती है। इसलिए किसानों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर परवेज आलम। और आप देख रहे हैं कि गर्मी जो है दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ रही है। साथ साथ आपके जो फसल है वो भी खेत में पक कर तैयार है, या तो आप उसे काटने की सोच रहे हैं या नहीं तो काट करके उसको खलिहान में जमा कर चुके हैं और इस इंतज़ार में है कि उसकी दौनी करें। दोनों हालत में आपके फसल का बचाव होना बहुत ही ज़रूरी है। और बचाव किससे होना है? जैसा कि आप जानते हैं, इस गर्मी में आपका जो फसल है वो बहुत अच्छे तरह से सूखा हुआ है, मतलब उसमें नमी बिल्कुल ही नहीं है। और जब नमी नहीं है तब क्या होगा कि अगर हल्की सी भी कहीं से चिंगारी, चाहे वो आपने स्वयं लगाई हो, चाहे आपके किसी पड़ोसी ने लगाई हो, अगर वो मिलती है तो क्या होगा, आपका जो भी मेहनत 4 महीने का है, रबी में जितना भी मेहनत किया है आपने, वो सब जल के वहीं पे राख हो जाती है। कृषि महकमे की बात करें तो इनके अनुसार हर साल सैकड़ों एकड़ की फसल आग की भेंट चढ़ जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह बिजली के खुले हुए तार हैं। ये जर्जर तार गर्मी और तेज हवा चलने पर टूट जाते हैं और इससे निकलने वाली चिंगारियों से फसल में आग लग जाती है। इसी प्रकार फसलों में पानी के पंप, ट्रांसफार्मर और थ्रेसिंग के कारण भी आग लगने की संभावना बनी रहती है, जिससे न केवल फसलें जलकर खाक हो जाती हैं बल्कि इसके साथ ही किसानों की साल भर की कमाई भी डूब जाती है। किसान भाइयों को इस प्रकार की आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से ही तैयार और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही के कारण भी फसलों में आग लग सकती है।
ऐसा देखा जा रहा है कि अभी आगजनी की समस्या जो है पूरे देश में, खास करके किसानों के खेत में, खलिहान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम थोड़ा सा इनके माध्यम से ये चर्चा करना चाहेंगे कि क्या हम कर सकते हैं ताकि ये जो चिंगारी है ये ज़्यादा ना फैले और किसान को जो नुकसान है वो कम से कम हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हम में से सारे किसान, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं, मतलब सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। पहली बात तो मैं उनसे ये आज मैं अनुरोध करूंगा कि धूम्रपान आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो होता क्या है कि धूम्रपान करने के लिए जब आप माचिस जलाते हैं तो उसको जो है आप बिना किसी देखे हुए कहीं से आप गुजर रहे हैं और उसको आप फेंक देते हैं और वो खेतों में चला जाता है और क्या होता है कि आग पकड़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। दूसरा क्या है कि खेत में आसपास में अगर महुआ का पेड़ है तो महुआ चुनने के लिए क्या करते हैं किसान भाई, जिस एरिया में महुआ का पेड़ है वहाँ पर थोड़ा सा जला देते हैं। जला इसलिए देते हैं ताकि उनको महुआ चुनने में आसानी हो। तो जला तो देंगे आप, लेकिन होता क्या है कि जलाने के बाद आग उनके काबू से बाहर हो जाती है, यानी आग बेकाबू हो जाती है और पूरा खेत जो है जलकर ख़त्म हो जाता है। दो तो ये हुआ। तीसरा, अक्सर आपने देखा होगा कि खेत के ऊपर से आपका जो बिजली विभाग का जो तार है जिससे आप मोटर चलाते हैं या आपके घरों में जो बिजली जलती है या जो कोई भी बिजली का उपकरण जो चलाते हैं उसके जो तार होते हैं वो खेतों के ऊपर से या उसके आसपास से गुजरते हैं। क्या आपने सोचा है कि अगर इसमें कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाए तो क्या होगा? अक्सर ये देखा जाता है कि शॉर्ट सर्किट होने के वजह से आपके खेतों में आग पकड़ती है और खेतों के बाद वो दूसरे वाले खेत, तीसरे वाले खेत, चौथे वाले खेत, इस तरह से बढ़ते चली जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बिजली विभाग का आप नंबर ज़रूर अपने पास रखें कि अगर किसी भी इमरजेंसी में अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगता है तो बिजली विभाग को तुरंत फ़ोन करके ये बताएं कि ऐसा है, हमारे इस जगह पे खेत है, वहाँ पे आग लग चुकी है, आप अपना जो भी उचित कार्रवाई है करें। वो लोग बिजली का कनेक्शन काटेंगे या कुछ इस तरह का। फसलों को आग से बचाने के लिए काटी गई फसलों को ऐसी जगह रखें जहां पर बिजली तार या ट्रांसफार्मर ना हो। खलिहान में हमेशा पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखें। फसलों की कटाई गहाई करते समय धूम्रपान न करें। ट्रैक्टर से निकलने वाली चिंगारियों से फसलों को दूर रखें। खेतों में सिंचाई पंप का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि कभी शॉर्ट सर्किट और स्पार्किंग के कारण भी आग लग सकती है। फसल में आग लगने पर जल्द से जल्द बिजली के दफ्तर में फोन कर सप्लाई बंद करने को कहें। पेड़ों की हरी डालियों से आग बुझाने का प्रयास करें। फसल में आग लगने पर मिट्टी और बालू डालें। अपने घर पर अग्निशामक सिलेंडर रखें और आग लगने की दशा में उसका प्रयोग करें। आग लग जाने पर तुरंत अपने नजदीकी अग्निशमन कार्यालय में सूचना दें। तीसरा जो सबसे और महत्वपूर्ण है वो है आपके नज़दीक का जो थाना, पुलिस थाना। इस पुलिस थाने में भी आप दर्ज कराएं शिकायत कि आग लग चुकी है। थाने वाले भी कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आग के से जो नुकसान है वो आपका कम से कम हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। खेत में फसलों के बीच खाई खोद कर आग को दूसरे खेतों में फैलने से बचाएं। खेत का खरपतवार तब तक न जलाएं जब तक आसपास दूसरे की सूखी फसल खड़ी हो। इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों और सतर्कता को बरतते हुए आप फसलों में आग लगने वाली घटनाओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। शाही ईदगाह ट्रस्ट की याचिका खारिज। मथुरा जिला जज को नए सिरे से सुनवाई का आदेश। सूडान से भारतीयों के वतन वापसी में आई तेजी। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 2300 लोग पहुंचे भारत। नवजोत सिंह सिद्धू ने पहलवानों का किया समर्थन। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग। आनंद मोहन की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट कराएगा सुनवाई।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर मध्यम से घने बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा कई दिशाओं से चलने की संभावना है और इसकी गति लगभग 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन धान की फसल में तना छेदक के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए प्रारंभिक नियंत्रण के लिए प्रकाश प्रपंच एवं फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। रासायनिक कीट नियंत्रण के लिए राइनोक्सपियर 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर या फिप्रोनिल 5 SC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। ग्रीष्मकालीन धान दूध भरने की अवस्था में है, इसमें आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। ग्रीष्मकालीन उड़द एवं मूंग की फसल 20 से 25 दिन की हो जाने पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण करें। मूंगफली की फसल फली बनने की अवस्था में होने पर निराई गुड़ाई का कार्य नहीं करें। भंडारण के लिए दलहनी फसलों के बीजों में 8 से 10% नमी हो, इसके लिए बीजों को धूप में अच्छी तरह से सुखाएं। ग्रीष्मकालीन तिल की फसल 15 से 20 दिन की हो गई हो तो उसमें निराई गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण का कार्य करें। जिन खेतों में गन्ने की फसल घुटने की ऊंचाई तक आ गई हो उन खेतों में निराई गुड़ाई करने की सलाह दी जाती है। उसके बाद नाइट्रोजन की शेष मात्रा का आधा हिस्सा डालकर मिट्टी चढ़ाने के बाद सिंचाई करें। अप्रैल और मई के महीने में फलदार वृक्ष लगाने के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ दें और बारिश के पश्चात रोपाई करें। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन के लिए चारे के साथ साथ 50 ग्राम नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु अवश्य दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। किसान भाई अपने जानवरों को धूप में निकलने से बचाएं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं और जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। पशु बाड़े को हवादार बनाएं एवं गीले वारदाने लटकाकर ठंडा रखें। यदि संभव हो तो पशु बाड़े में फोगर की व्यवस्था करके हर 4-5 घंटे में फोगर चलाएं। भैंस वंशीय पशुओं को पानी भरे तालाब में छोड़ें। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। गर्मी से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान पर बांधें एवं परजीवियों से बचाव के लिए जरूरी उपाय करें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करवाएं। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर और साफ एवं ताजा पानी दें। मुर्गीशाला की बिछाली गीला होने पर समय से पलट दें और सुखाने के लिए चूना का भुरकाव करें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ईंट खेड़ी जिला भोपाल के मुकेश माली ने। आपने नौरंगा फूल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज हम एक चर्चा करने वाले हैं, वो है एक फूल वाली फसल और उसे कहते हैं गैलार्डिया। इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे नौरंगा के नाम से भी जाना जाता है
और सामान्यतः ऐसे किसान भाई बरसात के सीज़न में लगाते हैं और गर्मी के सीज़न में लगाते हैं। तो जैसा कि अभी जो हमारा समय चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु का समय चल रहा है, अभी जो नवरंगा है, जो गिलार्डिया है, इसकी बहार आई हुई है। खरपतवारों की बात की जाए तो किसान भाइयों को ये देखना चाहिए कि उसमें जो खरपतवार हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि फसल की जो ऊंचाई है उससे ज़्यादा ऊंचे जा रहे हैं। यदि ऐसा है तो खरपतवारों का नियंत्रण आवश्यक है, और यदि खरपतवार थोड़े बहुत हों, फसल की ऊंचाई के बराबर हों, तो उनमें निदाई गुड़ाई की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। किंतु फिर भी इसकी प्रारंभिक अवस्था में 2 बार इसकी निदाई गुड़ाई करना चाहिए हाथ से, जिससे कि वायु संचार अच्छा होता है। तथा जैसे ग्रीष्म ऋतु में जो पानी की समस्या आती है, निदाई गुड़ाई करने से जो पानी है, मिट्टी में जो जल है, उसका संरक्षण होता है और जो फसल है उसकी उचित वृद्धि और बढ़वार होती है। किसान भाइयों, गिलार्डिया की फसल से आपको अधिक फूलों का उत्पादन मिले, इसके लिए आप यूरिया का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए फसल की सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान दें। इसी प्रकार हम बात करें इसमें खाद और उर्वरक की, तो खाद और उर्वरक जो है इसमें फसल की अवस्था के समय ही डाला जाता है, लेकिन जो नत्रजन वाली मात्रा है वो फसल की वृद्धि अवस्थाओं में दी जाती है। तो किसान भाइयों को इसकी जो फूलों की तुड़ाई है उसके बाद इसमें 30 से 40 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर अभी उसमें भुरकाव करना चाहिए। लेकिन भुरकाव जो है दोपहर के समय करना चाहिए, सुबह के समय नहीं करना चाहिए, और दोपहर के समय करने के उपरांत उसमें सिंचाई देना चाहिए। इससे क्या होता है कि फसल की उचित वृद्धि होती है। इसी प्रकार यदि इसमें सिंचाई की बात की जाए तो सिंचाई निर्भर करती है कि वहाँ का तापक्रम क्या है, वहाँ की जलवायु दशाएं क्या है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो मिट्टी की अवस्था है, मिट्टी किस प्रकार की है, यदि मिट्टी हल्की है तो किसान भाइयों को 1 दिन छोड़ के सिंचाई करनी है। यदि मिट्टी भारी है तो 2 से 3 दिन छोड़कर उसमें सिंचाई करते रहना चाहिए। इससे पौधा जो है, उसके जो फूल हैं वो अच्छी गुणवत्ता के प्राप्त होंगे तथा उसमें कलियां निरंतर लगी रहेंगी और वो अधिक उत्पादन देगा। किसान भाइयों, गिलार्डिया की फसल को कुछ कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फूलों के उत्पादन में कमी आती है। इसलिए आप समय रहते इनका नियंत्रण जरूर करें। तो किसान भाइयों, इसमें कुछ समस्याएं आती हैं जो अभी फसल लगी हुई है, जैसा आप देख रहे हैं। तो इसमें कुछ रोग और कीट आते हैं, जैसे कि इसमें एक पत्ती के ऊपर आता है लीफ स्पॉट बीमारी आती है। तो उसमें क्या होता है कि पत्ती के ऊपर धब्बे बन जाते हैं और इस प्रकार पौधा जो है भोजन बनाने में उसको समस्या आती है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को 1 ग्राम कार्बनडाजिम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर और उसको छिड़काव करना चाहिए। इससे इसका प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। इसी प्रकार यदि इसमें कीट की बात की जाए तो इसमें एक इल्ली आती है जो कि पत्तियों को क्षति पहुंचाती है और इसके उपरांत कलियों को और फूलों को भी क्षति पहुंचाती है तथा जो फूल की गुणवत्ता है वो हमारी ख़राब हो जाती है, हमारा उत्पादन ख़राब हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को डाइमिथोएट 1 ml 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इससे फिर इसका प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। गिलार्डिया की फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक फूलों की प्राप्ति हो, इसके लिए फूलों की तुड़ाई करते समय कुछ विशेष सावधानी रखें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसमें थोड़ी सी समस्या ये आती है कि किसान भाई जब फूलों की तुड़ाई करते हैं तो तुड़ाई करते समय अक्सर ध्यान नहीं रखते हैं और जो पौधे हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो तुड़ाई के समय हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि जो फूल हैं उनकी जो तुड़ाई करते हैं, जो भी कृषि श्रमिक होते हैं, वो तुड़ाई करते समय जो कलियां हैं वो प्रभावित ना हो, ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई बार क्या होते हैं कि तोड़ने के साथ साथ जब तोड़ते हैं तो पौधे को खींचने का इस तरह की कभी कभी समस्याएं बनती है। तो उनको जो है तीखे नाखून या कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती है, आपके कैंची वगैरह, उनकी सहायता से भी फूलों को तोड़ सकते हैं आवश्यकता अनुसार। और तुड़ाई का जो काम है सामान्यतः यदि सुबह के समय किया जाए 8 बजे के पहले तो वो अच्छा रहता है। उस समय क्या होता है, पौधा मुलायम रहता है तो फूल जो है टूटने में उसकी आसानी रहती है। तोड़ने के उपरांत ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि फूलों को संग्रहित करने के लिए छाया वाले स्थान की आवश्यकता होती है। जो इस कपड़े रहते हैं, कपड़े में जो फूल हैं
उनको तोड़कर और वहाँ पर रखते रहना चाहिए छाया में, तथा उस पर हल्के से पानी के जो बौछार है उनका छिड़काव करना चाहिए। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 5015